बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो गई पर बच नहीं पाई। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर की रेप के बाद हत्या, कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप, यूपी बिहार के बाद इस बीच महाराष्ट्र के बदलापुर कांड ने भी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सुरक्षा को लेकर पिछले 12 दिन से पूरा देश न सिर्फ उबल रहा है बल्कि यह राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। आमजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक व्याकुल है कि देश में नारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। लोग सड़क पर उतरकर कड़े कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है और जब कानून बनाने वालों का दामन दागदार रहेगा तो देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अगर सांसदों और विधायकों पर ही महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज हो तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे। कोलकाता कांड के बीच इस डराने वाली रिपोर्ट ने इसका खुलासा कर दिया। देश में रक्षक ही भक्षक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। सांसद विधायक किस लिए होते हैं? इसलिए ही तो होते हैं ताकि वे लोगों की बात सरकार तक पहुंचाए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाए, हर कदम पर उनकी मदद करें। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि देश के 151 मौजूदा सांसदों विधायकों पर महिलाओं के साथ बर्बरता के गंभीर आरोप है। किसी पर छेड़छाड़ तो किसी पर हत्या, किसी पर मारपीट तो किसी पर रेप का केस दर्ज है। इन लोगों ने खुद अपने चुनावी अल्फनामे में ये बात कही है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इनमें पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जीते 4693 सांसदों विधायकों के अल्फनामे की पड़ताल की। इनमें 16 सांसद और 135 विधायक ऐसे मिले जिन पर महिलाओं के साथ रेप करने का आरोप है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध से संबंधित सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों पर चल रहे हैं। महिलाओं से अपराध के मुकदमे का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा भाजपा के 54 हैं। उसके बाद कांग्रेस के 23 और टीडीपी के 17 सांसद और विधायक है। एडीआर ने 2019 और 2024 के बीच चुनावों के दौरान भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4809 अल्फनामों में से 4693 की जांच की। 16 मौजूदा सांसद विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार से संबंधित मामलों की घोषणा की, जिसके लिए न्यूनतम 10 साल की सजा है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इनमें से 2 सांसद और 14 विधायक हैं। आरोपों में एक ही पीड़ित के खिलाफ बार बार अपराध करना भी शामिल है, जो इन मामलों की गंभीरता को और भी अधिक रेखांकित करता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही 5-5 मौजूदा विधायक बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे 25 मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 21 और ओडिशा में 17 सांसद और विधायक है। दिल्ली में 13 विधायक, महाराष्ट्र में 12 विधायक और 1 सांसद, बिहार में 8 विधायक और 1 सांसद ने अपने अल्फनामे में महिला से संबंधित अपराध के केस दर्ज होने की बात कही है। कर्नाटक में 7 विधायक, राजस्थान में 6 और मध्य प्रदेश में 5 विधायकों ने महिलाओं से संबंधित अपराध के मामले घोषित किए हैं। यूपी में 3 विधायक और 1 सांसद पर महिला अपराध के केस चल रहे हैं। इस सूची में हिमाचल प्रदेश के भी एक जनप्रतिनिधि का नाम शामिल है। गौरतलब है कि हिमाचल में 4 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद आते हैं,
जबकि 68 विधायक हिमाचल विधानसभा के सदस्य हैं। इनमें से एक विधायक का नाम एडीआर की रिपोर्ट में शामिल है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की चिंतपूर्णी सीट से कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू पर भी महिला अपराध से जुड़ा मामला दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर महिला अपराध से जुड़ी आईपीसी की धारा 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य के तहत एक मामला दर्ज है। वैसे हिमाचल के अलावा मणिपुर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव ही दो ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ महिला अपराध से जुड़े मामले चल रहे हैं। इसके बाद गोवा, असम में 2-2, पंजाब, झारखंड में 3-3, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु में 4-4, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल में 5-5 जनप्रतिनिधि सूची में शामिल है। इसके अलावा राजस्थान में 6, कर्नाटक में 7, बिहार में 9, महाराष्ट्र और दिल्ली में 13-13, ओडिशा में 17, आंध्र प्रदेश में 21 और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 25 सांसद या विधायक इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ उन जनप्रतिनिधियों के हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसे दागी नेताओं की वास्तविक संख्या तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति के किस्से तो सभी की जुबान पर रहते हैं, पर मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाता। लेकिन विडंबना यह है कि कानून बनाने वाली संसद और विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते समय हम सब भूल जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां ऐसे नेताओं को टिकट दे देती है और हम मिलकर उन्हें संसद और विधानसभाओं में भेज देते हैं। वर्तमान में माननीयों पर इस तरह के आपराधिक आरोप लगने के कारण भारत में चुनाव सुधार की मांग बढ़ती जा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए भारतीय राजनीति में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। भारत के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं को यह तय करना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर नाआसीन करे, ताकि देश की अखंडता और राजनीति में शुचिता बरकरार रहे। संविधान की प्रस्तावना में ये साफ लिखा है कि भारतीय संविधान जनता से शक्ति प्राप्त करता है। जनता दागदार छवि वाले नेताओं को ना चुनकर भारतीय राजनीति में सुधार ला सकती है। बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। हम लोगों ने कैसे माननीयों को चुना है? इससे भी बड़ा सवाल कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है पार्टी। अब आप ही बताइए, महिला विरोधी कानून बनाने वाले नेता जब खुद बलात्कारी निकले तो फिर उम्मीद किनसे की जाए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।